आदरणीय साथियों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। आज आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूं कि मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किए कि चतर सिंह रछोया जी, आपकी जाति क्या है और आप करते क्या हो, कृपया हमें बताएं। मेरा नाम चतर सिंह रछोया है। मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ, झुंझुनू सीकर जिले से। राजस्थान में मेरी जाति रेगर है। अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ चमार बोलते हैं, अगर हरियाणा में जाते हैं तो चमार बोलते हैं, पंजाब में रविदासी बोलते हैं और जाटव समाज से भी कई जगह पर पहचान है। दिल्ली के अंदर मेरे माता पिता जब आए, मजदूरी करी, तो मेरे पिता ने मोची का काम किया, तो मैं मोची का बेटा भी लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे पिता ने मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार हमें मौका मिला सरकारी स्कूलों में पढ़ने का, वजीफे के साथ में। और मेरी वाइफ भूमि चतर सिंह रछोया कांग्रेस के टिकट पर इस क्षेत्र से सम्माननीय मतदाताओं ने चुनाव जिताकर वार्ड नंबर 31 की निगम पार्षद चुना और नरेला जोन की डिप्टी चेयरमैन भी रही। और उसके बाद में मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी, जो मुल्तान नगर में सरकारी स्कूल में पढ़ी, पीरावली कैंप में रही, जय कॉलोनी से भी ज़्यादा वहाँ के हालात बदतर रहे। वहाँ पढ़ करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत चुनाव जीती और वार्ड नंबर 37 की आरक्षित सीट से निगम पार्षद बनी। और हमने समाज के बहुत काम किए और इस बात के लिए लोग सम्मान भी देते हैं और एक हमारी पहचान भी बनी समाज के अंदर। तो मेरे आदरणीय साथियों, हम सब लोगों की प्रार्थना है कि लोगों के धोखे में मत आओ। बाबा साहब की फोटो दिखाकर, बाबा साहब को कोई भीम आर्मी की बात करता है, कोई बाबा साहब की फोटो लेकर बात करता है, आप उसके काम की बात करो कि उस समाज के लिए उसने कितने बाबा साहब के नाम से अंबेडकर भवन बनवाए, बाबा साहब के संविधान के तहत कितने राशन कार्ड गरीबों के बनवाए, कितने गरीबों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को कितनी पेंशनें बनवाई और कितने किस किस स्तर पर मुकदमे लड़े। मैंने भी बड़े मुकदमे लड़े समाज के लिए और मेरे खिलाफ तो आग लगाने के मुकदमे दर्ज कर दिए और जिसके अंदर मैं बरी भी हुआ। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, कोई कूड़ा घर तोड़ने का मुकदमा, कोई हॉस्पिटल बनने की जमीन पे दीवार गिराने का मुकदमा, मलेरिया बेलदार ने, आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं, मलेरिया बेलदार दवाई बेच देता था, मेडिसिन बेच देता था और वो फॉगिंग नहीं करते थे, इस बात के लिए उसको डराने धमकाने का मुकदमा। ऐसे बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हुए जो हमने समाज के लिए संघर्ष करते हुए। एक दिन रेल मंत्री ने जब किराया बढ़ाया जुलाई 2014 में, तो हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो चाणक्यपुरी थाने ने मुझे कई दिन तक उस मामले में जेल में रखा, जबकि एक संविधान के तहत शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रदर्शन करो, धरना दो, सरकार को ज्ञापन दो, ये आपका अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और हम जेल में रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। और मेरी आदरणीय साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम किसी के बहकाए में ना आए, धोखे में ना आए। हमारी पूरी समाज के साथ धोखा किया जा रहा है और हमारे समाज के ही कुछ चंद लोग बाबा साहब की फोटो लेकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना माल कमाने के लिए गलत लोगों से, सरकार से मिलकर के धोखा देने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधानी बरतें। बाबा साहब का संविधान का लाभ लेने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, एक मिशन है हमारा कि हमारा प्रधानमंत्री हो। वो प्रधानमंत्री हमें वोट के अधिकार से मिलेगा। हम किसी जाति के आदमी को गालियां दे रहे हैं, हमें गाली नहीं देनी। किसी धर्म के लिए गाली नहीं देनी, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। हम सबका सम्मान करना चाहिए और हम
सम्मान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम बाध्य हैं संविधान को सम्मान देने के लिए और कानून का सम्मान करने के लिए। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। नमस्कार। चतर सिंह रछोड़ा।